इस वीडियो में आप लोगों को बताना ये था कि आप लोग कलर ऑप्शंस कैसे तैयार करते हो। अच्छा जी, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या होता है? जो आपका फैशन स्केच होता है, यानी कि अब आप लोग ये देख रहे हो, ये एक फैशन स्केच है या फैशन इलस्ट्रेशन जो भी आपके हैं, ये अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि इसमें कलर्स नहीं हुए हुए। जब हम किसी भी फैशन इलस्ट्रेशन के अंदर कलर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेंडरिंग, और ये किसी भी फैशन इलस्ट्रेशन का फाइनल स्टेप होता है। सो आज हम इसीलिए ये फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताना ये था कि आप लोग कलर ऑप्शंस कैसे तैयार करते हो, यानी आप लोग कलर भी तो माइंड से नहीं लोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बनाए थे अपने मूड बोर्ड और अपना रिसर्च बोर्ड। अगर आप लोगों ने मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड की वीडियो नहीं देखी तो मैं आई कार्ड में वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप लोग देखें कि ये कैसे तैयार किए जाते हैं। बड़ी डिटेल वीडियो है, आपको कम्प्लीटली समझाया है और उसके बाद फिर ये भी दिखाया है कि किस तरह से आप लोग अपनी जो है वो फैशन कलेक्शंस को रेडी करते हो। अब कलरिंग के लिए क्या होता है, देखें हमने दो बोर्ड्स बनाए, एक रिसर्च बोर्ड था और एक मूड बोर्ड था। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कलर्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास कलर्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि रेंडरिंग के लिए जो कलर हमें चाहिए होते हैं वो भी हम रिसर्च और मूड बोर्ड से लेते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था कि कलर्स का आइडिया आप लोग कैसे लेते हो, उसके बाद क्या करना होता है आप लोगों ने। मैं यहाँ पे वाटर कलर यूज़ करने जा रहा हूँ। कलर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऑल्दो आप में से हर बंदा पहले वाटर कलर नहीं यूज़ कर सका होगा या नहीं करता होगा, मे बी वो डिफरेंट कलर यूज़ करता हो, तो कलर की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिफरेंट है और कौन से कलर्स बेस्ट हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे वाटर कलर्स। मैंने अपने वाटर कलर्स को तैयार कर लिया है। सो आपने भी ये करना है। अगर आप लोग वाटर कलर करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने कलर्स को रेडी कर लो, उसके बाद अपने जो है वो रेंडरिंग की तरफ आओ, क्योंकि आपने पहले कलर्स का माइंड सेट कर लेना होता है और अपने कलर्स को रेडी कर लेना होता है ताकि आपको बार बार कलर जो है वो मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पे अपने कलर्स को कम्प्लीटली रेडी कर चुका हूँ। ये कलर्स हैं जो मेरे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो आइए अब हम रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जो स्केच बुक यूज़ कर रहा हूँ ये स्कॉलर शीट की स्केच बुक है। सबसे पहले जो अपना ब्रश है वो लेके इस पर एक दफ़ा सिंपल जो वाटर है वो ब्रश से अप्लाई कर दूंगा। अगर आप लोग स्कॉलर शीट यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप लोगों को यह स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर की लेयर अप्लाई करने के बाद अब हम लोग इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग पोस्टर कलर भी यूज़ कर रहे हो तो फिर भी आपको ये वाटर की लेयर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एंड तक फॉलो कीजिएगा कि मैं किस तरह से इसके अंदर कलरिंग करने लगूँ। एक बात मैं और आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप लोग कलर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत लाइट कलर करने होते हैं और अपने डायरेक्शन को एक तरफ ही रखना होता है। यानी हम ऊपर की तरफ से स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ लेके आते हैं ब्रश की स्ट्रोक को। ऐसा नहीं कि आप लोग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरह से कलरिंग कर रहे हो, ये गलत तरीका है। बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपवर्ड की तरफ से स्टार्ट लेते हो, स्ट्रोक स्टार्ट करते हो और उसको डाउनवर्ड लेके आते हो। सो ये सही तरीका होता है कलरिंग करने का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है वो एक लाइट कलर की लेयर यहाँ पे अप्लाई किया। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, यानी कि मैं इनके एरिए के इसी फैशन इलस्ट्रेशन में शेडोज़ बनाने के लिए कुछ एरियाज़ को डार्क करूँगा। वो मैं अभी आप लोगों को फिर करके दिखाता हूँ।
So this is the complete illustration. ये हमारी रेंडर्ड इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम लोग चाहें तो इसमें मज़ीद डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग किस तरह से अपनी फैशन इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करना चाहते हो। लाइक अगर आप इसमें मज़ीद डिटेलिंग ऐड करना चाहते हो तो आप लोग कलर्स के साथ फ्लेयर्स में डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, आप लोग अपर पार्ट पे एम्बेलिशमेंट्स शो कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मज़ीद इसके अंदर जितना चाहो आप लोग डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। लेकिन ये एक सिंपल प्रोसेस था, इसको सिंपल रखते हुए मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो है वो अपनी एक पूरी फैशन कलेक्शन रेडी करते हैं और किस तरह से उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से ये जो बाकी हैं मैं इनको भी कलर करूँ। तो इस वीडियो में आप लोग देख लें, मैंने कंप्लीट की है आप लोगों के सामने एक रेंडरिंग। और रेंडरिंग इसी तरह से होती है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। वाटर कलर यूज़ करो अगर आप लोग पहले से करते हो, पोस्टर कलर यूज़ कर लो, मार्कर कलर यूज़ कर लो, पेंसिल कलर यूज़ कर लो। ये आप लोगों पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर्स यूज़ करते हो। सो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो मैं वीडियो के एंड पे वो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वो देखें और सीखें कि किस तरह से एडवांस फैशन इलस्ट्रेशंस को क्रिएट किया जाता है। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन इलस्ट्रेशंस बनाने का फ़ायदा क्या है और आप किस तरह से जो है वो ये इलस्ट्रेशंस बना के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।